किसी को मत छेड़ो, अगर कोई छेड़े तो उसे मत छोड़ो। ताजुद्दीन ने जो शुरुआत की है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ताजुद्दीन को 80 कोड़े लगाने का हुक्म है। मेरे पास सिजराए नसब है, तो अंजुमन के दफ्तर में मेरा सिजराए नसब में जमा किया हूँ। तो ताजुद्दीन के अंदर हिम्मत नहीं है। अरे भाई, तेरे अंदर जब ताकत नहीं है तो तू मैदान में क्यों आया? और हम लोग इनके जैसा केसर मड़ू के हमें सादात कर को जाके कोर्ट में हमें केस दाखिल नहीं किए। और मैं एक हूँ जो आपके खांदों पर बैठकर आपके सर पर जो है कूटने के लिए। आज हमारा खा को हमना क्या दिकारा। अस्सलाम वालेकुम साहब। अब आज हुगली में आपके और सैयद ताजुद्दीन पीरा के दरमियान काफी कुछ बहस मुबाहिसा चल रहा है। ये जो आप दोनों के दरमियान जो बहस चल रही है वो न सिर्फ हुगली बल्कि रियासत कर्नाटक में भी एक चर्चा का बहस बन चुकी है। इस मौजू पर मैं आपसे चंद सवाल करना चाहूंगा। पहला सवाल ये है कि करीबन 2020 में कच्ची गार्डन में उससे आला हज़रत मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर आपने मौलाना तनवीर पीरा के खिलाफ जो है अनाप शराब कहा है और उनकी शख्सियत पर आपने हमला किया। तो इस मौजू पर आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले जो कहा कि हुगली धारवाड़ ही नहीं पूरे जो है कर्नाटक में लोग परेशान हैं, लेकिन मेरा मिजाज, हमारे बुजुर्गों का मिजाज, जो मेरे बुजुर्गों की तालीमात हैं, मेरे बुजुर्गों ने कहा है किसी को मत छेड़ो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो। अगर कोई छेड़े तो उसे मत छोड़ो। अब ताजुद्दीन और मेरे दरमियान यही मसला चला है। मैं पहले किसी को छेड़ा नहीं है, क्योंकि दीन सुन्नियत के काम, खिदमत खल्क के खिदमत, उसमें मैं हमेशा मसरूफ़ रहता हूँ और तरीक़त के कामों में मसरूफ़ रहता हूँ, अपनी आखिरत बनाने के बारे में। और मेरे मुरीदीन, मेरे सिलसिले के जितने भी मुरीदीन हैं, उनकी इस्लाह की फ़िक्र में मैं रहता हूँ। लेकिन ताजुद्दीन ने जो शुरुआत की है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। रही बात अल्लामा पीर सैयद तनवीर हाशमी साहब के बारे में, जो उन्होंने कहा है कि मैंने अनाप शनाप उनके खिलाफ कुछ कहा है, ये सरासर झूठ है, मुझ पर इल्ज़ाम है। वो दलील दें। अगर दलील न देने की सूरत में शरीयत में, फ़िक़्ह हनफी में ताजुद्दीन को 80 कोड़े लगाने का हुक्म है। सर, तो आप कह रहे हैं कि आपने उनके खिलाफ कुछ अनाप शनाप नहीं किया? बिल्कुल। इसको छोड़िए, उनका ये भी कहना है कि आपके वालिद के नाम के आगे सैयद नहीं है और आपके नाम के आगे आप सैयद लगा रहे हैं। आपके वालिद काजी थे और आप सर काजी बने हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, हमारे बुजुर्ग सैयदुस सादात खाजी उल खुज़ात खाजी सैयद मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से हमें लोग खाजी कहते हैं और हम भी खाजी लिखते हैं। ये खाजी मनसब है। मैं ताजुद्दीन को इससे पहले भी बताया था कि आप इतने बड़े अनपढ़ और जाहिल हो कि आपको कुनियत, लक़ब, मनसब, नसब के बारे में इल्म नहीं है। लिखने को तो आज आप देखेंगे हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बारगाह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के मेन दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है। पीराने पीर मीरा मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के देखिए आप उनके दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है। लोग जो है, क्या लिखा हुआ मतलब समझे? उनके नाम के साथ सैयद नहीं लिखा हुआ है, तो क्या आप उनको सैयद नहीं कहेंगे? नसब एक अलग चीज है, मनसब अलग चीज है, कुनियत अलग चीज है। तो हिंदुस्तान में कई ऐसे हजारों बुजुर्गाने दीन है जो कुनियत से, उसके साथ साथ जो मनसब से, लक़ब से मशहूर हुए हैं।
बावजूद कि वो सैयद हैं। तो इसी तरह हमारे बुजुर्ग जो है मनसब से मशहूर हुए हैं, इसकी वजह से हमारे साथ हम लोग बड़ी फख्र के साथ हम लोग खाजी लिखते हैं, इसलिए कि ताजुद्दीन अनपढ़ को कुछ मालूम नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 12 से 15 सहाबा किराम को खाजी बनाया। उसमें से नुमाया नाम शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम को भी अल्लाह के रसूल ने खाजी बनाया। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। और पीराने पीर मेरा मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो बड़े फर्जंद है सैयद शाह अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो भी खाजी थे। तो एक बुजुर्ग की निस्बत से मनसब की तरफ हम लोगों को याद किया जाता है, ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। रही बात सैयद, मेरे पास सिजरा नसब है, मैं इससे भी पहले ऐलान कर चुका हूँ, तहरीरी तौर पर भी दिया हूँ और ऐलान कर चुका हूँ कि शरीयत में सैयद होने के लिए जिन चीज़ों का सबूत चाहिए वो तमाम सबूत दलीलों के साथ मेरे पास मौजूद है। मेरे पास शजरा नसब मौजूद है, तो फिर उसको दिखा क्यों नहीं रहे? देखिए, ये ताजुद्दीन लोगों को गुमराह कर रहा। हकीकत में जब अंजुमन वाले उन्हें मुझे लेटर लिखे तहरीर किया था कि आप अपना सिजरा नसब अंजुमन के दफ्तर में जमा करो, तो अंजुमन के दफ्तर में मेरा सिजरा नसब में जमा किया हूँ। अब रही बात ताजुद्दीन, उसके अंदर बुज़दिल है, वो मेरे पास आकर डायरेक्ट पूछता तो मैं दे देता, लेकिन उन्हें मेरे पास आया नहीं, सिजरा दिखा रहे नहीं, ये लोगों में गलत अफवाहें फैला रहा। अच्छा, तो आप अंजुमन में पहुंचा चुके हैं? मैं सिजरा पहुंचा चुका हूं। अगर कोई सवाब की नीयत से फैज हासिल करने के लिए मेरे बुजुर्गों की नामों की तिलावत करना चाहता है तो आज भी मैं पूरे हुबली में जेरॉक्स करा के तकसीम करने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने 5 माहिरुल अंसाब का उन्होंने इंतखाब किया है, उन्होंने नामों का भी तज़किरा किया, तो इस ज़माने में आपकी क्या तैयारी है? क्या वो सिजरा नसब को तहकीक करेंगे, उसको जांचेंगे? तो जिस तरह उन्होंने 5 लोगों को मुंतखब किया है, वैसे आपकी क्या तैयारी है इस सिलसिले में? देखिए, मुझे इनके बातों पर हंसी आ रही है। सवाल इन्होंने किया है और इन्हों बुला रहे हैं 5 मशाइखीन को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई मर्द एक औरत से निकाह करता है जिंदगी करने के लिए, क्या निकाह करने के बाद 5 दूसरे मर्दों को उसके साथ जिंदगी करने के लिए बुलाता? मर्द है तो शादी करना, मर्द नहीं है तो दूसरों का शादी करके दूसरों का सहारा नहीं लेना, ये बेवकूफ़ी की बात है। अब ये जो मामला था ये अंजुमन, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, मेरे सैयद होने के लिए मेरे पास जो चाहिए वो मौजूद है। मुझे इल्मुल अंसाब वालों को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मुकाबला ताजुद्दीन के साथ है। वो ताजुद्दीन के अंदर हिम्मत नहीं है, ये मर्द माने रहे तो सामने आते हैं, ना मर्दों की तरह ये दूसरों के नामों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। तस्वीर के लिए उन्होंने अंजुमन इस्लाम का इंतखाब किया है, क्या ये अंजुमन इस्लाम की जिम्मेदारी है कि आप दोनों के दरमियान तस्फिया कराएं? वही अफसोस होता है, जनाब ताजुद्दीन साहब कई साल अंजुमन इस्लाम में खिदमत किए हैं। अंजुमन इस्लाम आप भी जानते हैं कि हमारा ये तालीमी, समाजी, मिली इदारा है। अब ऐसी ही हरकतों की वजह से अंजुमन से ताजुद्दीन साहब को क्या करे, निकाल कर भगा दिए। अगर अंजुमन का जो काम है वो अंजुमन वाले करते हैं। अगर इनके अंदर, मैं ताजुद्दीन से कहना चाहता हूँ, अरे भाई, तेरे अंदर जब ताकत नहीं है तो तू मैदान में क्यों आया? आज भी मेरे साथ तेरा मुकाबला है तो तू आ। अच्छा, इन्होंने एक अदालती कागजात भी दिखाया है सैयद ताजुद्दीन पीरा साहब ने, जिसमें ये है कि आपके वालिद के नाम के आगे सैयद नहीं है, सिर्फ काजी लिखा हुआ है। तो अदालती कागजात क्या थे, वो केस के मुतालिक क्या, थोड़ा कुछ बताइएगा। आपको पता नहीं क्या मसला था, किस जिमन में वो अदालती कागजात, किस केस और किस मुकदमे के हवाले से वो अदालती कागजात थे? देखिए, ये जायदाद का मसला है। मेरे बुजुर्ग बहुत बड़े खाजी
उन्हें आदिल शाही दौर में इनाम दिया गया। 8,000 एकड़ जमीन का जिक्र मिलता है। 8,000 एकड़ जमीन। पहले क्या हुआ, जो खेती बाड़ी की जमीन थी वो पहले हमारे बुजुर्ग आपस में तकसीम कर लिए। तकरीबन 2,500 से 3,000 एकड़ जो जमीन है वो पहाड़ की शक्ल में थी। पहाड़ जो है तकसीम नहीं होता करके पहले के बुजुर्ग उसको ऐसे ही छोड़ दिए थे। बाद में हमारे चंद लोग जो है रिश्तेदार उसमें अपना नाम बिठा लिए थे, तो हम उस जायदाद में भी हमारा हिस्सा है, हम हक मांगने के लिए अदालत का रुख किए। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे हमें कामयाबी मिली थी, कॉमन डिग्री के ऊपर आर्डर हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो है हमारे ही लोग जो है हाई कोर्ट को गए, वहां पर हमारी जो है हमारे जो नीचे का आर्डर था उसके खिलाफ फैसला हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट है, ये तो जायदाद का मसला है, सिजरे का मसला नहीं है। और हम लोग इनके जैसा केसर मडू के हमें सादात कर को जाके कोर्ट में हमें केस दाखिल नहीं किए, और हमारा भी वो आदत भी नहीं है कि दूसरों के जो है मामलात में मुंह मारने की। ये ताजुद्दीन की आदत है, हर जगह जो है मुंह मारते हैं। नहीं, अब जिस तरह से उन्होंने आपके वालिद साहब का जिक्र किया है कि दवाई टूट रहे थे, नीचे बैठे हुए थे और आपका अदब कर रहे थे, उनका अदब कर रहे थे आपके वालिद साहब ताजुद्दीन पीरा साहब का, तो ऐसा लगता है कि आपके खानदानी ताल्लुकात रहे होंगे, आपके वालिद साहब से जो उनकी जो तारुफ रहा होगा। क्या आपका कहीं खानदानी ताल्लुक रहा है उनके साथ? देखिए, सबसे पहले ताजुद्दीन को ये पता नहीं कि मेरे वालिद कौन है, मेरे वालिद के भाई कौन है। जो उन्होंने जिक्र किया कि कुछ दवाई कूट रहे थे जमीन पर बैठकर, मैं जाने के बाद कुर्सी पर मुझे बिठाए, तो मैं ताजुद्दीन साहब को बोलना चाह रहा हूं, जनाब दवाई जो है जमीन पर बैठकर ही कूटी जाती है, और मैं एक हूं जो आपके खांदों पर बैठकर आपके सर पर जो है कूटने के लिए। ये तकरीबन आपने जो पूछा उनके हमारे जो मामलात है, उनके वालिद के हमारे वालिद के, मैं 4 साल की उम्र का जब था तो इनके वालिद भीख मांगने के लिए हानगल तालुक में अक्सर देहातों में आया करते थे, और हमारे ताया हजरत की ये दवाइयों की थैलियां लेकर घूमते थे उनके पीछे पीछे कीमिया हासिल करने के लिए, कीमिया हासिल करने के लिए। तो तकरीबन 15 से 20 साल तक साल में 2 मरतबा ताजुद्दीन के बाप भीख मांगने के लिए मेरे घर पे आया करते थे। हमारे ताया हजरत उनको धान खेतों का उठा कर दिया करते थे। आज हमारा खा को हमना क्या दिखा रहा, हमारे बाप की उनके बाप की ताल्लुकात है, और नीचे बैठ के जो दवा कूट रहे थे वो मेरे ताया हजरत है। मेरे वालिद साहब अक्सर अपने गांव में हीरूर ही में रहा करते थे, ज्यादा वो बाहर कहीं नहीं जाते थे। मैं समझता था कि ताजुद्दीन साहब अब अना की वजह से बेअदब हुए हैं। उन्होंने वो बात को कहकर ये साबित किया कि मैं अब बेअदब नहीं हूं, मैं पैदाइशी बेअदब हूं। बाप की उम्र वाला, बाप उनके बाप से ज्यादा उम्र वाला जब नीचे बैठा है और ये ऊपर बैठकर अपनी शान जता रहे हैं, अरे ये तो बेअदबों की निशानी है। साहब, ये सवाल बार बार आ रहा है, ये जितने भी जो बहस है, जितनी भी जो चर्चा चली है, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि आप गैर सैयद हैं, आपको गैर सैयद कहा जा रहा है। उसके दलील में उनका ये कहना है कि जो सैयद घरानों की जो बेटियां होती हैं वो सैयद घरानों में ही दी जाती हैं। आपके घर का क्या मामला है? ये जाती सवाल होगा, लेकिन फिर भी आवाम ये जानना चाहेगी, क्योंकि सवाल उन्होंने उठाया है तो फिर इसका जवाब भी हमको चाहिए। ये भी हमारा हक बनता है इसके सवाल करने का। घर की बेटियां कहाँ है? अब रही बात, ये मसला जातियात का है, मैं आपको खुलकर कहना चाहता हूं, और जातियात क्या होते हैं मैं ताजुद्दीन को इंशाअल्लाह इसका जवाब वो बहुत जल्द देगा। उसके बाद जो मैं जवाब देता हूं जातियात क्या होते हैं मैं बताता हूं। आपने जो पूछा है, मेरी सगी 5 बहनें और मेरे ताया हजरत की 5 बेटियां, गोया कि हमारे 10 बहनें। आज आप देखेंगे इज्जतदार घराने में
अपने खाविंदों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं ताजुद्दीन को ये बोलना चाहता हूँ, मेरी बहनें क्या कहाँ दिए, तुम्हारे माँ का कुछ लफ्ज वो गलीज अपनी जबान से लिए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर दूसरों की बेटियां कहाँ दिए वो बोलने की जगह तुम्हारी बेटी को अगर तुम तरबियत दिए होते, तुम्हारे घर की बेटियों को सही तालीम दिए होते, तो जमाना जानता है इनकी बेटियों का क्या हाल है, घर में आपको बैठे सो है, कहाँ कहाँ इनका दौरा हुआ, हाँ सबको मालूम है। इंशाल्लाह अगली बार उन्होंने मेरी माँ का नाम लिया है तो इनकी माँ ने इनके बड़े भाई को औलाद नहीं होने की वजह से इनकी माँ ने क्या किया है वो भी आगे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। खैर वो सब जातियत का मामला है। नहीं, ये देखिए, सवाल ये और आखिरी सवाल रहेगा ये, क्या आदमी कूदने से किसी का सैयद होना साबित होता है, क्या है इस मामला? देखिए, मैं या मेरे किसी खलीफा या मुरीद ने चैलेंज नहीं किया, ये जो है चैलेंज जो किया था ताजुद्दीन के खलीफा ने। अब ताजुद्दीन को पूछना चाहिए आपको कि आग में कूदने से सैयद होता या नहीं, और उनका खलीफा जब चैलेंज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी मैं तैयार होके गया। तो वहां पर न खलीफा है न उनका पीर है, और मैं बोलता हूं कि उन्होंने कहा है, ताजुद्दीन ने कहा है कि ये खाली आफत हो गई। अरे भाई, जब तुम्हारे बाप ने अपने भाई को खिलाफत दिया तो तुम्हारे बाप के इंतकाल होने के बाद तुम वो अपने चाचा की खिलाफत वापस ले रहे हो, तो तुम्हारे अंदर क्या हिम्मत नहीं कि जिसे तुम खिलाफत दिए हो ऐलान करके उसकी खिलाफत वापस कर ले? मुझे मालूम है ये ऐसा नहीं कर सकते, उनकी बेटियों का, उनके घर का पूरा उसके पास मौजूद है, इसलिए वो जवाब नहीं दे सकते। आइंदा इसका जवाब मैं, अगर मुझे ताजुद्दीन का जवाब आया तो जातियात क्या होती है, माँ बहनें क्या होते हैं, इसे दिखाऊंगा। और बार बार मुझे जो है सैयद नहीं अहमद रजा सैयद नहीं। अगर ये जो मसले का हल क्या है, देखो ये मामला जो है दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, बात से भी चंद इल्जाम दावे आ रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो इसका हल क्या होना चाहिए? तस्वीर की कोई शक्ल, हल की कोई शक्ल? मैं भी नहीं चाहता कि मीडिया के अंदर आए ये जो इख्तिलाफ पैदा हो, लोगों में इंतशार पैदा हो। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो तालीम दी है, दिलों को जोड़ो, दीन और सुन्नियत की खिदमत करो, इसीलिए मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे मदरसे में पढ़ाया है। तो मैं पढ़ने के बाद 10-12 साल जो है मैं मस्जिद में खिदमत किया हूँ, उसके बाद आज भी जो भी होता है मैं वो अपने तरीके से खिदमत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहूँगा। तो मुझे इस चीज़ से कुछ भी किसी के भी बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। हाँ, लेकिन कोई मुझे कुछ कहता है तो वो जिस अंदाज से कहेगा, ईंट का जवाब मैं पत्थर से देने वाला, फिर इसका जवाब आया तो फिर मैं उसका जवाब देने वाला। उम्मीद करते हैं कि आपके जो मसले हैं ये दोनों के दरमियान जो हल हो जाए, हमारी बस यही उम्मीद रहेगी कि आपके जो इख्तलाफात हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाए। देखिए, आप दुआ कर रहे हैं, अच्छी बात है, मसले हल होना। मसले का हल यही है कि वो ताजुद्दीन दूसरों के जगह जाकर मुंह मारने का बंद करे, खुद ब खुद जो है ये इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं, दूसरा क्या भी नहीं है।